नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में गुरुवार को हुई जिला स्तरीय जन सुनवाई में विभिन्न प्रकरणों व लोक समस्याओं पर सुनवाई करते हुए त्वरित निस्तारण के लिए सभी संभव कार्यवाही सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए। इनमें कहा गया कि विभागीय अधिकारीगण आमजन की समस्याओं के निराकरण तथा दर्ज प्रकरण के निस्तारण के प्रति गंभीरता बरते तथा समयबद्ध समाधान के लिए हर स्तर पर प्रभावी कार्यवाही कर राहत दे। जन सुनवाई में जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में पुलिस उपायुक्त पूर्व एवं पश्चिम डॉक्टर अमृता दुहन एवं गौरव यादव, पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह यादव, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने पूरी संवेदनशीलता के साथ परिवादियों के प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए सभी संबंधित विभागों को प्राप्त प्रकरणों की जांच कर उसके निस्तारण के लिए विधिवत कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने प्राप्त प्रकरणों पर जन सुनवाई से 3 दिन पूर्व प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक कर इनके समाधान की समीक्षा करने, विवादों से संबंधित मामलों में उच्च स्तरीय जांच के साथ ही सभी संबंधित पक्षों से चर्चा कर उन्हें विश्वास में लेते हुए प्रभावी निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करने, पिछली जन सुनवाई में प्राप्त प्रकरणों से संबंधित कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट पर चर्चा आदि के निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों के प्रति गंभीर रहें तथा उनके संतोषपूर्ण निस्तारण पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि आमजन में शासन व प्रशासन के प्रति विश्वास सुनिश्चित कराना हमारा दायित्व है। इसे पूरा करने के लिए गुड गवर्नेंस के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जनसुनवाई के महत्व को समझे और सार्थक कार्यवाही करें। उन्होंने आगे कहा कि मुख्य रूप से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर निगम, जोधपुर विकास प्राधिकरण आदि विभाग नियमित रूप से संपर्क पोर्टल के प्रकरणों को संतोषपूर्ण रूप से निस्तारित करें, जिससे आमजन को नियमित कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। जिला स्तरीय जनसुनवाई में सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे तथा उपखंड स्तरीय अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े। इस दौरान मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी वीसी के माध्यम से प्रदेश भर में चल रही जिला स्तरीय जनसुनवाई का अवलोकन किया। श्री पंत ने सभी जिला एवं उपखंड स्तरीय अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई में आए परिवादों को पूरी लगन और संवेदनशीलता से सुने, फॉलो अप मॉनिटरिंग मैकेनिज्म द्वारा प्राप्त परिवादों का निराकरण कर आमजन में सुशासन के प्रति विश्वास को प्रबल करें। जिला स्तरीय जनसुनवाई में राजस्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, पुलिस, पंचायती राज, जोधपुर डिस्कॉम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, खनन विभाग, शिक्षा विभाग, ट्रांसपोर्ट, राजस्थान आवासन मंडल, सेटलमेंट, सहकारिता, कृषि, रोडवेज, चिकित्सा आदि विभिन्न विभागों में कुल 81 परिवाद प्राप्त हुए। मोती सिंह नगर डहरिया और गोचर भूमि खरड़ा है, भवानी सिंह, दुर्ग सिंह, भंवर सिंह, किशोर सिंह, खतरा नंबर 105, गुणसितर और 37 बीघा ज़मीन 40 साल से सिंचाई कर रहा है और उसकी कार्रवाई हो नहीं रही है। इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए और अंतिक्रम हटाना चाहिए। मकाम पक्का गोचर भूमि गुणसितर खतरा में और 50 फुट दूरी में पड़वा बना दिया और 85 फुट दूरी में शौचालय बना दिया, भैंसियों बकरियों का बड़ा बना दिया और अंतिक्रम बधा रहा है। और फिर ट्यूबवेल भी 70 फुट दूरी से ट्यूबवेल खुदवा दी और अंतिक्रम बढ़ा रहा, हटा नहीं रहा। और सड़क है वही खेत रे किनार से आप रे किनार से निकाल दी, जो सीधी थी वहाँ तो हटा तारबंदी कर दी आडी और खेत रे दूरी से निकाल दी। मोड़ है एल टाइप, उसमें एक्सीडेंट हो रहा है और जान भी कुछ मिन को खतरा ही है। और सड़क भी सीधी होनी चाहिए, विशा से ये भी होनी चाहिए और अंतिक्रम जल्दी से जल्दी हटाना चाहिए। ये कहाँ का है मामला? यह है मोती सिंह नगर डहरिया, तहसील बड़े सर। आपने कितने दिन से कर रहे हैं कार्रवाई? 5 साल हो गए सर। अभी तक उन्होंने सरकार ने 7 बीघा जमीन छूटी है और 30 बीघा अभी तक सिंचाई कर रहा है। 7 बीघा छूटी है। अभी आपने क्या एप्लीकेशन दी है? हमने कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन देनी है, इसमें यही देनी शिकायत दर्ज कराई है। गुणसितर खसरा जो मुकाम है, पड़वा है, भैंसियों का बाड़ा है, बकरियों का बाड़ा है और शौचालय है, ट्यूबवेल है, सभी को अंतिक्रम बढ़ा रहा है। जो हम 5 साल से दौड़ भाग कर रहे हैं, फिर मुकाम ही था और फिर बाद में शौचालय बना दिया, पड़वा बना दिया और अंतिक्रम बढ़ा हुआ हट नहीं रहा सर। एक सिर्फ 7 बीघा ज़मीन छूटी है, 12 महीना होगा। 30 बीघों की सिंचाई हो रही है, दोनों ही पालियों की ट्यूबवेल है और ट्यूबवेल से सिंचाई हुआ धोन लेता है, फसल लेता, पैदावार लेता है और अंतिक्रम नहीं हट रहा सर। आपका नाम सर? जबर सिंह, गांव डहरिया। मैं प्रेम सिंह, राजपुरोहित, गांव बड़ली।
आज जोधपुर कलेक्टर महोदय ने जन सुनवाई के लिए इनविटेशन दिया था सभी लोगों को। मैं जन सुनवाई में आया हूँ। पहली मेरी ये समस्या थी कि बड़ली गांव के अंदर खचरा नंबर 5 गौचर ज़मीन है। उस गौचर ज़मीन के अंदर आज तारीख 15 फरवरी को भी अवैध खनन हो रहा है और उस गौचर भूमि को इतना गहराई से खोद दिया गया है, घास तो क्या पत्थर निकाल के छोड़ दिया है, जिसकी रिपोर्ट हमने पुलिस स्टेशन, माइनिंग विभाग, कलेक्टर, तहसीलदार सब साहब को किया। आज तक कोई एक्शन कार्रवाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जेडीओ की 100 एकड़ ज़मीन पड़ी है गांव बड़ली के अंदर, खसरा नंबर 888526। जब पहले दफ़े अतिक्रमण हुआ तो हमने कहा था श्रीमान जी अतिक्रमण हो रहा है, ये लगभग करीबन 11 साल से अतिक्रमण चल रहा है, इस पर कोई नहीं आया। हमने पुलिस में रिपोर्ट किया, हमने जेडीओ के पे रिपोर्ट किया, हमने कलेक्टर को किया, तहसीलदार को किया। क्या इतनी हो रही है भाई, सरकार क्या कर रही है मेरे समझ में नहीं आ रहे है। ये कोई सुनवाई नहीं है, सब कैसे हो गया काम चोर। क्या है, हम टैक्स दे रहे हैं, हम फ्री में नहीं करा रहे हैं। जोधपुर डेवलपमेंट की है, मेरे पर्सनली कोई मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जिसका मैंने रिपोर्ट, ये बैठे प्रकाश जी अग्रवाल, एडिशनल कमिश्नर जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के, इन्होंने कहा तहसीलदार मेरा कहना नहीं मानता है, पटवारी मेरा कहना नहीं मानता है। अरे तो कौन मानेगा आपका कहना। जोधपुर कलेक्टर को मैंने दिया, ये भी नहीं सुनते। आज ये कलेक्टर अच्छा है, ये सुनना है। आज इन्होंने कहा मैं इमीडिएट एक्शन लूँगा। ये क्या हो रहा भाई। यदि ये अवैध खनन, बजरी खनन, पत्थर खनन रोक दिया होता, यदि इसमें कांग्रेस सरकार ने, तो मैं जोधपुर में एक और एम्स हॉस्पिटल खोल सकता था। इतना अवैध खनन हुआ भाई, ये तो सब मिली भगत है, डुप्लीकेट अंग्रेज भागे, ये तो ओरिजिनल आगे है। ये तो हमें खा रहे, क्या किया जाए। शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह राजपुरोहित, गांव बड़ली, उम्र क्या है आपकी? तहसील जिला जोधपुर। मेरी उम्र 73 ईयर्स।